को सीमा नहीं है। कम से कम मुझे 20,000 रुपए रोज चाहिए। तो बोले ज्यादा से ज्यादा? बोले उसकी कोई लिमिट नहीं। हवस ने कर दिया बिस्मार अरमानों की बस्ती को, हर एक सीने में दलदल है, कहीं भी दिल नहीं मिलता। हर एक सीने में दलदल है, कहीं भी दिल नहीं मिलता। लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा, मेरे बाण काम करके लौट आते, उसी बाण से उसको मारूंगा कल। लक्ष्मण जी ने कहा अब आप सुधर गए, निर्णय जल्दी लेने लगते, नहीं तो अभी भी सुधरे नहीं। मारने में कल क्यों, आज क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूं। बोले रुक जा भाई, अरे हम सोच ले पहले ठीक से। तो बोले क्यों कह दिया कल? बोले हमने कह दिया तो मेरी वाणी कभी झूठ नहीं होती, कल का कहे है ना। बोले हाँ तो कल मारो। एक बूढ़ी माई बहुत परेशान थी बहुओं से, रोज कहे हे भगवान उठा दे भगवान, ये नहीं सुनती हमारी, बिल्कुल हमारे सामने ही बिल्कुल हमारी घर भर को बर्बाद किए, न लीपे न पोते, उठा ले भगवान। एक दिन जमदूत आ गए, फिर बहुत दुखी हो अम्मा, चलो को हो तुम? बोले हम जमदूत है। हाँ ऊब तो गए, तंग आ चुके हैं लोग यहाँ जिंदगी से सब, पर मरने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। चलो भाई। बोले ऐसा है, सही से की कह रहे? बोले हाँ सही कह रहे, तुमने कहीं के ले चलो, हम आगे लें। ये देखो रस्सी है, तो देखो हम चले जाएंगे। बहू तो मेरी खराब है, लेकिन पोता थोड़ी खराब है, उसका आज जन्मदिन है, तो मैं बाकी निछावर नजर उतार के कुछ दे लूं, और कल मैं अब चली चलूंगी। अब मैं क्या करूं, पोता बड़ा प्यारा है, चलो ठीक। बोले ऐसा नहीं है आज चलना। नहीं बेटा, तुम तो अधिकारी हो गए, वहां के वो दरोगा रोगा तो हो गई कम से कम, तो इतनी कह देना कुछ बहाना। चलो भाई ठीक है, दृष्टांत है, उसमें तो चलता नहीं है 1 मिनट। बोले तुम आओगे नहीं, तुम्हें बहुत काम है, तुम हमें भूल जाओगे। नहीं अब मैं कैसे, हमें आधे ही डांट पड़ेगी, कल तो हम भूलेंगे नहीं। नहीं तुम भूल जाओ। दरवाजे में लिखो कि कल इस माई को लेकर के जाना है शाम को 4, खा पी के चलेंगे, तुम्हारे लिए भी कुछ रखेंगे। शाम के 4 बजे, और दस्तखत करो अपना, घसीटा राम। दस्तखत करा दिए कागज में, दीवार में, केवाड़ पे लिखा दिया। सवेरे जमदूत आ गया, चलो अम्मा चल। कहाँ? बोले हम जमदूत हैं। बोले हम तो देख रहे तुम जमदूत हो, चले कहाँ? बोले भगवान के यहाँ ऊपर चलना है, जमराज के यहाँ। तो बोले तुम लोग देवता होके भी झूठ बोलते हो क्या? कल की कही थी ना। देख दरवाजे में लिखा कल चलियो। फिर आया दूसरे दिन, देख कल लिखा है टुमारो नेवर कम्स। जही सायक मारा में बाली, तही सरे हतऊं। भैया लक्ष्मण गुस्सा ना हो जाया करो, अरे उसकी भी गलती नहीं है, हम ही ने तो उसको कह दिया था कि सखा सोच क्या गहु बल मोरे, मेरे बल के भरोसे तुम सब दुख छोड़ दो। तो छोड़ दिया, मौज कर रहा है। और इधर हनुमान जी देखे कि हम बीच में कराए, इनका मित्रता कराई, और सुग्रीव भैया जो है तो माल छाने बिल्कुल भूले पड़े। 4 प्रकार से समझाया हनुमान जी ज्ञानी नामक गणने में, साम दाम दंड भेद। भाई महाराज कितने का महल मिल गया होगा? भाई बहुत का है। बोले भगवान तो कृपालु है, सबको देते हैं, दाता एक राम बेकारी सारी दुनिया। बैठो हनुमान जी शरबत पी लो। अभी नहीं चला, शाम से नहीं माना दाम। भगवान का स्वभाव कितना अच्छा है। अरे बोले ऐसो को उदार जगमान, अस स्वभाव कहूं सुने न देख। साम दाम भी नहीं चला, दंड चला। अच्छा ये बताओ भैया,
जो भगवान का बाण है वो ताड़ वृक्ष को गिराने में कैसे चल रहा था। एक ताड़ेदार की बोले ऐसे ऐसे है, तो बोले अपने ये महल की ड्योढ़ी में ऐसे ऐसे यहाँ आ सकता है कि नहीं। सो होश में आ गए, कहा वो बाण उन्हीं के पास है और ऐसे और भी होंगे। गलती हो गई। हनुमान जी ने कहा जब बीमारी में डॉक्टर अगर 5 खुराक बताए और 3 में ठीक हो जाए तो दोनों वो भी पाले, तो साम दाम दंड की दे दी, भेद की भी खुराक दे दे। बोले महाराज सुनो, भगवान जी इस पर कृपा करते उसको मारते नहीं करते। फिर लेट गया। बोले हाँ हनुमान जी ये ठीक गई, समोसा खाओगे। बोले सुनो, बाली को तुमने मरवाया तो अंगद को कैसा लगा होगा? बुरा लगा। और अंगद गोद ले लिया उन्होंने, और बाली ने निंदा तो कर दी। और बहुत से लोग भी कहने लगे कि छिटके मारा छिटके मारा। तो वो कहेंगे अब हम घर की लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। तो अंगद कैसा है? अगर उन्होंने छूट दे दी कि तुम जानो और चाचा जाने, तो बाली ने बताया ये तनय मम सम विनय बल, बापई के समान बलवान है, तुम्हारी क्या हालत होगी। अब वो ऋषमुख पर्वत पर भी नहीं बचोगे। श्राप बाली को था, अंगद को नहीं है। पताल से ढूंढ निकालेगा। बोले भैया पहले का नहीं बताई तुमने, जल्दी जल्दी दूर बुलवाओ। और लक्ष्मण जी को भगवान ने भेजा कि जाओ समझाओ, भय दिखाना, भयभीत मत करना, भय क्या होता है ये जान जाए। हनुमान जी महाराज इधर तैयार किए, लक्ष्मण जी आए, सुग्रीव ने प्रार्थना किया, सुग्रीव को लेकर भगवान के पास पहुंचे। सुग्रीव ने शर्माया नहीं, दूर से ताना और मारा। मेरी कोई गलती नहीं है, बिगाड़ने वाले तुम ही हो। अतिशय प्रियवाली देव तब माया, जही न मोह यस को जग जाया, जो ज्ञान निकर चित अपहरई। और हम तो बानर में पशुखल अति कामी, विषय बस सुन नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशुखल अति कामी। तारा ने समझाया कि देखो बहुत दिन बाद इनको घर का मिला है और प्रभु की कृपा से ही मिला है, इसलिए क्षमा करें, क्षमा बड़े इनको चाहिए। सुग्रीव को लेके आए, भगवान ने अपनाया। इतने में दूर दूर से दूत आ गए, 4 टुकड़ी बनाई गई। सुग्रीव को भगवान ने क्षमा कर दिया। 4 टुकड़ी बनाई गई, पर दक्षिण दिशा ज्यादा संदिग्ध है। दक्षिण दिशा की ओर दुबिल महेंद्र नील नंद अंगद गद विट्टास दर्मुख के हर जामवंत बलवास। टोली के मुखिया जामवंत जी, बुढ़ापे का होश और जवानी का जोश जब दोनों मिलकर चले तब हो जाता है क्या? बोलो अवधपुर धाम की तब होता है काम सफल होता है। बड़ों का आदर करो, उनकी सलाह को मानो, उनको अनुभव और आशीर्वाद में उनकी दुआओं में ताकत है। आज जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं, जो लोग कहेंगे ये राजनीतिक, हम राजनीतिक नहीं है। जो भगवान का भजन करे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सिपाही हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे जमादार हो, सपने जिनके मुखन तय निकले हरि को नाम, ताके पग की पैंतरी और मेरे तन को चाम। हर कार का शीशा बुलेट रोधी नहीं होता, हर डॉक्टर पीएचडी शोधी नहीं होता है। कोई एमबीबीएस होते हैं, कोई बीएमएस होते हैं, एमएड होते हैं, लेकिन एमए पीएचडी किया हो ये जरूरी नहीं। डॉक्टर पीएचडी भी लिखा जाता है। हर डॉक्टर पीएचडी शोधी नहीं होता। मेहनत की, मुकद्दर की और दुआओं की बात है। हर चाय वाला पीएम मोदी नहीं होता। तो बुढ़ापे का आशीर्वाद जरूर लो। कोई भी हो, अगर हमसे उम्र में सयाने हैं, उनका आशीर्वाद लो। दुआ में बहुत ताकत होती है। जब कोई काम नहीं चलता तब डॉक्टर भी कह देता है इनके लिए दुआ करो। जामवंत जी भेजे गए, लेकिन वो केवल दुआ वाले नहीं हैं, बलवान इतने हैं कि उनसे लड़ने लायक कोई है ही नहीं। तो द्वापर में आके भगवान कृष्ण ने उनका थोड़ा जोड़ कराया समंतक मणि के लिए। उस समय उनके लायक कोई था ही नहीं। जब सब हार जाते थे तो वो रावण सबको टांग पकड़ के पटक देते। टोली चली,
चलते समय भगवान ने हनुमान जी को पास बुलाया दक्षिण दिशा के लिए। ये विशिष्ट तो अमेरिका के है ना सील कमांडो, जिन्होंने पाकिस्तान में गोल गिर के उसको घेर के हाँ ला दें। भगवान श्री राम पास में हनुमान जी को बुलाया, अंगूठी उतार करके। ये मुदरिया कौन सी है? ये मुदरिया वो नहीं है जो जानकी जी केवट को दे रही थी, क्योंकि जनानी उंगली का साइज अलग होता है और मर्दानी का अलग होता है। राम जी की नहीं आती हाथ में, और आभूषण पहनते नहीं है भगवान, क्योंकि सब त्याग दिए हैं, वनवास है। ये हस्ताक्षर की मोहर है, इसको भी छापा खाने को भी पहले मुद्रणालय कहते थे, मुद्रण। और मोहर जो लगाई जाती है जिसको स्टैंप कहते, उसको कहते थे मुद्रिका, मोहर। तो पहले ऐसे उभरे हुए अक्षर लिखे रहते थे, कहीं आर्डर करना है, परदेश में है, कागज में ऐसे मार दो तो अक्षर उभर जाते, उसमें नाम लिखा था, राम जी का मुदरिया थी। लोगों ने कहा यार हनुमान जी कोई क्यों नहीं रहे, जा तो हम सब लोग रहे। बोले देखो हनुमान को पहचानने की शक्ति बहुत है, और जो मुझे पहचान लिया वही सीता। इसने मुझे देख के मैंने इतना भेष बनाया, इतनी बातें बनाई, पर कहने लगे नहीं कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुष्य अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। तो यही पहचानेगा। और जिसको भी जानकी मिले, लगे कि यहाँ जानकी ये हैं, तो कुकी मार के बुलवाना, ये पवन पुत्र मिनटों में वहीं पहुंच जा करके और बता देगा है कि नहीं, और फिर ये मुद्रिका जानकी जी को कहे राजा रामचंद्र दय के मुदरिया हनुमत जल्दी अइहा। कहे राजा रामचंद्र दय के मुदरिया हनुमत जल्दी अइहा। और लय के मोर सिया की खबरिया हनुमत जल्दी अइहा। लय के मोर सिया की खबरिया हनुमत जल्दी अइहा। लय के मोर सिया की खबरिया हनुमत जल्दी अइहा। लय के मोर सिया की खबरिया हनुमत जल्दी अइहा। गहरे समुद्र पार रावण के देश में, गहरे समुद्र पार रावण के देश में। हुई है किशोरी मोरी जाने कौन भेष में। हुई है किशोरी मोरी जाने कौन भेष में।
जी महाराज की चले। रास्ता में प्यास से परेशान हुए, हनुमान जी ने ऊपर चढ़ करके देखा, पूरे दिशाओं में फैल गए बानर। दक्षिण की ओर चलते चलते प्यास लगी बहुत ज्यादा, बोले अब पानी कहाँ मिले। हनुमान जी ने ऊपर चढ़ के देखा तो एक कंदरा का मुख दिखाया, उसमें जल के पक्षी घुस गए। अब पक्षी में कैसे दूर से पता चलेगा कि ये जल का है कि पेड़ वाला है कि खेत वाला है कि घर वाला है। मुर्गा मुर्गी घर में रहते हैं, तोता कौआ पेड़ पर रहते हैं, बगला बत्तख जल में रहते हैं। पर उन्होंने दूर से देख के, ये अनुभव की बातें हैं, हनुमान जी को अनुभव था, वो जान गए ये जल के पक्षी है। जल के पक्षी, ये थल के पक्षी जब उड़ते हैं तो उड़ने में पांव यहां लगा लेते हैं, और जल के पक्षी जब उड़ते हैं तो पांव पीछे को फैलाते हैं, उनकी लंबाई बढ़ जाती है। और थल वालों के पांव लंबे भी हो तो वो ऐसे लगा लेते हैं। हनुमान जी ने कहा जहां जल के पक्षी जा रहे तो जल है। बोले तो भैया जो रास्ता बताए सो आगे आगे चले। चलो हनुमान जी आगे गए। हनुमंत लीना, वहां स्वयं प्रभा नाम की देवी भजन करती है, प्रसन्न हुई। बोले मुझे देवताओं ने बताया था भगवान के दूत आएंगे, उनको रास्ता बता देना, मदद करना, तुम्हारी तपस्या पूरी। अब मैं जाती हूँ श्री राम जी के पास दर्शन करने, और आंख बंद करो, हम तुमको मूंदाहु नयन बिबर कर जाहूं, और पैहव सीतई जन पछता। घबराओ मत, वो सीधे सबको लंका पहुंचाने वाली थी, लेकिन सागर में आवाज उठती रहती है लहरों की, घर 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 घर। ये दक्षिण सागर तो कम बोलता है क्योंकि ये पंडित ही है। विप्र रूप आए जमाना, पश्चिम का और पूरब का सागर। और द्वारका सोमनाथ में देखो मारते हैं तो वो सीमेंट के बना बना करके डाले हैं, फिर भी मंदिर में ऊपर तक फुहार आते हैं। जगन्नाथ जी में तो समुद्र के लिए राम जी को हनुमान जी की ड्यूटी लगानी पड़ी थी, वो तो बहुत तेज है। पुरी में एक बेड़ी हनुमान जी है, कभी दर्शन करने जाना तो जरूर जाना, गली में है अंदर बेड़ी हनुमान जी। उनसे कहना भैया ताला, उनके ताला पड़ा है, जंजीर लगा के ताला डाला गया राम जी के आदेश से। समुद्र वहां उत्पात करता था तो हनुमान जी की ड्यूटी लगा दी कि समुद्र न बढ़ने पाए। लेकिन हनुमान जी 2-4 दिन रहे वहां। भात 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 जगन्नाथ का हाथ संसार पसारा हाथ। और वो पहलवान आदमी, तो वो भात भात से कहां गुजारा होए, उसको तो माल छानने को चाहिए बढ़िया। तो भागे आए, बोले भूखे भजन न होए गोपाला, जेले वो अपनी कनकी माना। सागर आके कहा महाराज जी वो तो भग गए हनुमान जी। हनुमान जी सामने आए, बोले भग न जाए तो क्या करे प्रभु, तो कम से कम आपका दर्शन तो कर ले, हम तो गायब हो जाए। ये बात खिलाते, बात से कहीं पहलवानी होती है। अच्छा देखो अब तुम ये भागले न पाए, ताला लगा दो, लेकिन हनुमान जी के लिए जो भोग लगता है वही बनेगा। बोलो बेड़ी हनुमान जी महाराज की। तो सागर के पास पहुंचे तो थोड़ी थोड़ी दक्षिण में आवाज आती है हल्की हल्की। वहां 3 सागर मिलते हैं, सागर एक ही है, उनने नाम अलग अलग रख लिए। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कन्याकुमारी में 3 मिलते हैं। देखा तो घर घर की आवाज सुनी तो इन लोगों ने आंखें खोल दी। आंखें खोल दी तो वहीं किनारे खड़े हो गए। नहीं अगर आंखें न खोलते तो वहीं पहुंचते सीधे अशोक। स्वयं प्रभा की यह शक्ति थी, तपस्या। नयन मून पुन देखें वीरा, खाड़े सकल सिंधु के तीरा, कहे अंगद विचार मन भारी, 2 प्रकार भई मृत्यु हमारी। बाल अंगद सुग्रीव ने कह दिया था 1 महीने के अंदर जो लौट के रिपोर्टिंग नहीं करेगा, अगर 1 महीने बाद आए तो सफल होके आए तो बचेगा, और नहीं तो 29 दिन में 25 दिन में आके देव के ये दिशा आपने छान ली नहीं, फिर हम कोई नई रणनीति बनाए।
जामवंत जी कितने दिन हो गए? बोले 35 दिन हो गए। बोले तो गए काम से। हम तो उनके राह के कांटे ही हैं, क्योंकि जानते हो उनके बाद राजा हम बनेंगे और हमारे बाद राजा मेरा बेटा बनेगा, सुग्रीव का कोई नहीं बनेगा। और अगर बहाने से साफ कर दिया तो काम खत्म। कहेंगे टोली का लीडर अंगद है, इसको मार दो, सबको दंड हो गया। तुम लोग जाओ, हम तो यही राम राम कह के मरेंगे। वो सैनिक साथी बानर कहने लगे, अगर जीतते तो तुम्हारे साथ में पुरस्कार मिलता, अगर हारे हैं तो तुम्हारे छोड़कर नहीं जाएंगे, साथ जीएंगे, साथ मरेंगे। बोले अनशन करके मरेंगे। संपाति ने सुनी, संपाति जी उतर के आए और उनको बताया तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे ऋषि ने वरदान दिया था कि राम के दूतों की सहायता करोगे, तुम्हारे पंख निकल आएंगे। हम सूर्य के पास जा रहे थे तो मेरे पंख निकल गए थे। मोह बिलोक धरऊ मन हीरा, राम कृपा। और सबने देखा, देखते देखते संपाति के पंख निकलने लगे। पंख भी पहले जब निकलता है तो पहले मकाई के अंकुर की तरह निकलता है, लिपटा हुआ कील ऐसा, फिर वो धीरे 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 खुलता है। धीरे धीरे अंकुर से निकले, खुलने लगा। संपाति के पूरे शरीर में पंख हो गए और संपाति ने ऐसे एक बार किया तो खूब हवा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। बोले मुझे दिखाई दे रहा है समुद्र में लंका किनारे वहां वाटिका है, उसमें सीता बैठी है, राम राम जप रही है। उन्होंने सब जटायु जी का नाम लिया कि जटायु हमारे मित्र हैं, उन्होंने भगवान के लिए प्राण दे दिए। तो संपाति ने कहा समुद्र किनारे ले चलो, मैं तर्पण कर दूंगा, तुम्हारी मदद कर दूंगा। मदद में यही किया कि देखो वानरों ने एक दूसरे का मुंह देखा, हंसे, सारे झूठा मर गए, इसके पेट में दर्द भी नहीं। इतनी लंबी झूठ, वो पेड़ है, वो बाग है, वो ये है, वो है, पानी पानी है, कुछ नहीं है। बोले भैया तुम मुझे मेरी हाल में छोड़ दो, तुम जाओ, तुम्हारे जितना बड़ा। अरे बोले ऐसी बात मत करो, भगवान हर जीव को अलग अलग शक्ति अधिक देता है, किसी को कुछ किसी को कुछ। बंदर को कूदने की है, मगर को तैरने की है, हाथी को सूंघने की है, देखने की कम है, बाज को देखने की ज्यादा है। मैं देखा तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, और बूढ़े भयो नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मोहि बिलो के धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। पापी जाकर नाम सुमरही, अति अगाध भव सागर तरही। दास दूत तुम तज कदिराई, राम हृदय धर करहु उपाय। अर्जुना कह के संपाति ने उन बानरों का दौड़ के 2 पंख चक्कर लगाया। ये जहाज के लिए रनवे बनी है पक्षियों से ही देख के। बड़े पक्षी कूद के नहीं उड़ पाते, इनको पहले दौड़ना पड़ता है। बाज को, गिद्ध को, सारस को, मोर को एकदम से गौरैया उड़ जाएगी, और बड़े पंछी बिना दौड़े नहीं उड़ पाते। रनवे पे थोड़ा दौड़ना पड़ता है, फिर छोड़ते। तो वो दौड़ा, दौड़ के एक परिक्रमा लगाई, फिर उड़ के 2-3 लगाई। और गरुड़ जी के पंख जब उड़ते हैं गरुड़ जी, तो वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूजा की घंटी को गरुड़ घंटी कहते। ऊपर गरुड़ जी की आकृति होती है, घंटी बजाने से वो वेद की ऋचाओं का पूजन मान लिया जाता है। और संपाति जी उड़े तो उनके पंखों से श्री राम जय राम की धुन आने लगी। सबको विश्वास हो गया, बात पक्की। अच्छा बोलो कौन जाएगा? कोई बोला हम जाएंगे 300 किलोमीटर। संपाति ने यह भी बता दिया था, जो नांगे सतजोजन सागर करे, सो राम काज मति आगर। बुद्धिमान भी हो, रावण ने सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 तरह का जाल फैलाया है। सतोगुणी भी जाके फंस जाएगा। कैसे? बोले सतोगुणी को क्या अच्छा लगता है? वन बागो को वन बाटिका सरकूप बापी सुन। बाग बगीचा जहां देखा, सरोवर देखा, लगेगा कि यहीं प्रभु का भजन करूं। नारद जी को यही तो हुआ। देख शैल सर विपन विभागा, भयौ रमापति पदे अनुरागा। रजोगुणी को बोले कहूं महेश मानुष धैनु खर अज खल निशाचर बच्चन।
नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह। किसी रास्ते से आओ पड़ो जाल में, जो गुणातीत हो जाए। अंगद जी कहने लगे मैं जा सकता हूं, पर लौटने में थोड़ा संशय है। बल की कमी नहीं थी, इसमें भी कथा बहुत बढ़ जाती, मैं क्या करूं। कम से कम 1 महीना का 4 घंटा मेरा। वो गुप्ता जी आए थे ना, उनने हमारी आदत और बिगाड़ दी। वृंदावन के आए थे कल 1 महीना 4 घंटा। अच्छा ये लगता है कि कोई चीज हम जानते हैं तो वो जरूर हम बता लें। जब बाली की मित्रता हो गई थी रावण से, तो बोले कि बाली ने सोचा मैं तो इसे बर्बाद करूंगा, इसके बच्चे कहीं अच्छे निकल गए तो इसके बच्चे मेरे बच्चों के साथ पड़े, इसके बच्चों को मेरे बच्चे बर्बाद करें। तो स्कूल में खेले थोड़ी खटपट हो जाए, तो गुरुजी से शिकायत किया। अक्षय कुमार पढ़ता था बात अंगद के साथ। गुरुजी ये अंगद बहुत परेशान करता। 2-3 बार कहा, फिर कह दिया कि अंगद अब अगर तूने इसको छुआ तो भस्म हो जाएगा। अब अंगद सोचता है कि हम भी अट्टे कट्टे पट्टे युवराज हो गए, वो भी कोई जनरल कर्नल ब्रिगेडियर होगा, और कहीं वही मिल गया कि आ जाओ बहुत दिन में मिले हो, अब मेरे गांव में आ गए बताऊंगा। तो गुरु जी का श्राप है, वो तो भस्म कर ही देगा। सचिया संशय कछु फिरती वारा, कहे जाऊं मैं पार। जामन जी ने कहा नहीं तुम नहीं, अपने पास वीर है। जामवंत कही तुम सब लायक, पठइए किम सब ही करनायक। तुम सब लायक हो, क्यों कि राम जी ने तुम्हें लायक किया है। भगवान संत माता पिता जिसको लायक करें वो लायक हो जाता है, और जिसको भगवान और माता पिता गुरु संत डिसलाइक करें वही नालायक हो जाता है। तुम्हें तो भगवान ने हाथ फेरा युवराज बनवाया है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ताको प्रभु अजम नहीं जा पर तुम अनुकूल। लेकिन हम अपने मुखिया को भेज के शान कम होगी कि बंदरों में कोई नहीं है, तो युवराज को खुद आना पड़ा। अपने पास है 1 से 1 वीर बलि, सबने अपना निज निज बल सब काहू भागा। कोई कहे मैं 200 को, जामन जी कहे 401 वाला बोलना, 399 वाला नहीं बोलना। वहां गेस्ट हाउस नहीं है। हाँ, ग्रीन सिटी वो नहीं है। वहां पे लाज नहीं बने कि तुमको जाके तुरंत कमरा खुलेगा और तुम चाय पियोगे और ऑर्डर दे दोगे कि दाल मखानी लाना। वहां जाओगे समुद्र में किसी मगरमच्छ के मुंह में गिरोगे और गायब हो जाओगे। हम जानते हैं अपने बीच में है वीर, लेकिन हनुमान जी को ये देखो, फिर कथा में कथा ना बताएं तो भी बड़ी कथा। बचपन में हनुमान जी खेलते थे तो ऋषियों ने उन्हें एक वरदान दे दिया था, चाहे श्राप का हो। ऋषियों का श्राप भी बड़ा, तुम अपनी शक्ति को मिसयूज कर रहे हो। ये शक्ति तुम्हारी भगवान के काम के लिए है। अभी तुम हमारा सामान उधर टांग देते हो, अचला उधर टांग देते हो, लंगोटी उधर फेंक देते हो, कमंडल उधर कर आते हो। जाओ, तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, और जिस दिन राम जी का काम पड़ेगा फिर तुम्हें कोई संत याद दिलाएगा तो तुमको अपनी शक्ति याद आ जाए। जामन जी को मालूम था, बहुत पुराने। जामन जी खुद कह रहे हैं कि जब त्रिविक्रम भये खरारी, जब 52 भगवान आए थे राजा बलि को, त्रिविक्रम तीनों लोक में उनका शरीर था, तो मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई थी। इतना पुराना बंदा है, वो सब जानते। तो उन्हें मालूम था हनुमान जी को इसलिए डिस्चार्ज कर दिया गया, अब मैं इनको रिचार्ज करता हूं। कहरी छिपति सुन हनुमाना, जय जय राजा का प्रसाद रहे प्रसाद
सब अवतारा जय जय राजा राम हरे सुनतई भयो पर्वताकारा जय जय सीताराम हरे सुनतई भयो पर्वताकारा जय जय सीताराम हरे। बोलो जय श्री राम। पर्वत के आकार कनक भूधर आकार मानव मपर गिरन कर राजा। राजा में विशेष चमक होती है। तो और पर्वत दिखते हैं उनमें वो सोने जैसा पर्वत। हनुमान जी ने कहा जामवन जी अब आपने मुझको मेरी भूली हुई याद करा दी, अब मुझे इस शरीर के अनुसार काम बताओ। भगवान राम ने तो चलते समय कहा था कि सीता को देख के खबर बता दो। उसके लिए इतने बड़े काया की क्या जरूरत? माचिस लेने के लिए फरीदाबाद ट्रक नहीं भेजा जाएगा। अगर फरीदाबाद से ही लाना है तो स्कूटी से ही चले जाए। और ट्रक खड़ा है, बोले एक माचिस ले आओ फरीदाबाद से। अब शरीर के अनुसार काम बताओ। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही सहित सहाय रावण मारी क्या नहूं यहाँ त्रिकूट उपारी। अब आप बताइए। बोले भैया जी कुछ नहीं कर, अभी रामायण और आगे बढ़ेगी। अगर रामायण नहीं बढ़ेगी तो कलयुग में भक्त गाएंगे क्या? द्वापर त्रेता की लीला का एक मतलब कलयुग के भक्तों के लिए भी है, क्योंकि कलयुग का धर्म है कलयुग केवल हरिगुण गाहा, भगवान का गुणगान। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण। तो गुणगण तो सगुण के ही गाए जाएंगे, निर्गुण निराकार का गुणगण नहीं होगा। इसलिए वो खेल करके दिखाते कि संत हमारे लिख देंगे, कलयुग के भक्त गाएंगे और आनंद से रहेंगे और आनंद से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और तुम यही ये किष्किंधा कांड में रामायण पूरी खत्म कर रहे। अरे हमें सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। प्रभु के यश कीर्ति बढ़ाना है हमें। अब ऐसा करो, तुम केवल देख के आके बता दो, फिर उसके बाद में भगवान श्री राम स्वयं लेकर के जाएंगे। कपिसेन संग संगार निश्चर राम सीत आनी है, त्रैलोक पावन सुमत सुरमुर नार दाद बकानी है। बता रहे यहाँ जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पालई, रघुवीर पद पाथोद मधुकर दास तुलसी गाय। इतनी कथा सुनने के बाद में गोस्वामी जी ने अलग अलग कांड का अलग अलग प्रसाद दिया है। बालकांड का प्रसाद अलग था, सिया रघुवीर भी आजी सफेद गावे सुने तिनको सदा उछा। उत्तरकांड का अलग था, अयोध्या कांड का भरत चरित करने में तुलसी जी सादर सुने श्री राम पर प्रेम अवश्य होए भव्य रस। ये किष्किंधा कांड का श्रुति फल है कि भव भेषज रघुनाथ जस सुनई जे नर और नारी, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिसरार। इतनी कथा सुनने पर मनोरथ खराब अब उठेगा ही नहीं, इसलिए ये बाद में दे रहे। पहले तो उसके पहले मनोरथ अच्छे किए जाएंगे, मन में अच्छी बात आएगी और अब पूरी करने का। और कहा नीलोत्पल तल श्याम काम को शोभाधिक, सुनिए ताश गुण ग्राम जास नाम अगधिक। सुंदरकांड प्रारंभ होता है। हनुमान जी महाराज बार बार सिंधु तीर, एक ये सुंदरकांड यहाँ से शुरू हुआ है, यहीं से सुंदर है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। देखो किष्किंधा में हुआ वो किष्किंधा के नाम पर, अयोध्या में हुआ वो अयोध्या के नाम पर, लंका में हुआ वो लंका के नाम पर, जंगल में हुआ वो अरण्य के नाम पर। ये सुंदर की घटनाएं हैं। और मुझे विद्वानों ने एक बार बताया था कि लंका के 3 शिखर हैं, उनके 3 नाम हैं, नील, सुबेल और सुंदर। सुंदर में बाग बगीचा है, सुबेल में लड़ाई का मैदान है और नील में आबादी है। 3
तो वहां जानकी जी मिली, इसलिए सुंदरकांड। हनुमान जी ने छलांग लगाई, चलते ही भैया पहले नंबर बाधा आती है प्रेम की बाधा। प्रेम से बच गए, और प्रेम का सम्मान भी करना। प्रेम से अगर कोई रोके तो हम उसका दिल भी नहीं दुखा सकते। समुद्र ने जाते देखा तो मैनाक को भेजा। मैनाक पवन देव के मित्र हैं, बोले मैनाक जी, पवन देव ने तुम्हारी एक बार सहायता की थी, आज उनका बेटा छलांग लगा रहा है, बीच सागर में थोड़ी विश्राम दे दो। मैनाक जी आए, बोले अब पिताजी के मित्र ने, बताओ इनसे कैसे कहें। बोले काका जी, आपकी भावना तो अच्छी है, बच्चों पर ऐसा स्नेह होना ही चाहिए, लेकिन आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, तो मैं उतरूंगा तो मेरा पांव आपके ऊपर पड़ेगा, तो बड़े के ऊपर पांव थोड़ी लगाया जाता। हनुमान ते पर साकर हाथ से स्पर्श कर लिया, और पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। आगे चलते हैं तो सुरसा मिली। सुरसा को छल कर रही थी, वह हनुमान जी ने आकार बढ़ा करके और वहां से बच करके आ गए। आगे सिंहिका मिली, उसने बल दिखाया, बल वाली को बल दिखा दिया, छल वाली को चतुराई दिखा दी, प्रेम वाले को प्रेम दिखा दिया। लंका में पहुंच करके ऊपर देखकर, लंका को देखकर, और कहे रात में विश्राम करूंगा। अति लाघ रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवान। अति लघु रूप, अब कितना छोटा लघु रूप हो सकता है? आज भी बहुत छोटा रूप है। अपना मोबाइल का नेटवर्क निकाल लिए जिसके हो, मैं विज्ञान में प्रमाण के सहित बात कहता हूं, और उसमें गूगल में सर्च कीजिए मार्मोसेट, पिग्मी मार्मोसेट, अभी आपको इतना बड़ा बंदर मोबाइल में आ गया। आज है धरती पर पिग्मी मार्मोसेट। बच्चे कोई देख लेना, फिर सबको बता दो। छोटा सा रूप बनाया, अंदर प्रवेश किया, लंकनी ने फिर भी पकड़ लिया। लंका की सुरक्षा सीखने लायक है। मच्छर पकड़ गया। ये मच्छर तो हमारे देश का नहीं है, और हमारे यहाँ बीजा खत्म होने पे कितने घुसे इधर उधर पता नहीं, गायब हो जाते हैं। जैसे बालू में पानी की बूंद गायब हो जाते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी ने उसको मुक्का मारा, उससे आशीर्वाद लेकर के उसको मुक्का मारा, आशीर्वाद लिया। एक अच्छे से मिल जाए तो फिर हमें तो सब अच्छे ही अच्छे मिलते जाएंगे। और हम कामतानाथ जी से जाकर, अयोध्या जाकर के भगवान से भक्तों के मंगल कल्याण शक्ति सामृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे बराबर। देखना गुरु जी साथ में। हेलो हेलो, जय सीताराम। बोल रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच में मंत्री जी पधारे हुए हैं, श्रीमान मूलचंद शर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा, गुरु जी ने माला पहना करके स्वागत किया, एक बार जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत करें, जयकारा लगाएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु की कृपा से जो भगवान के भक्त होते हैं उनका तेज बढ़ता ही जाए, भगवान शक्ति दे, वो देश की समाज की सेवा करते रहें बराबर। ऐसी मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं। लंकिनी के एक मुक्ति का मारी, लंकिनी बोली बड़ा सत्संग में मजा आया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखधरी तुला एक अंग। क्योंकि सज्जन को बोलने से ही सत्संग नहीं होता, देखने से भी हो जाता है, स्पर्श करने से भी हो जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
हरिय तुलायक अंग तूल न काय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी बोले ये सत्संग है? बोले हम लोगों के लिए यही सत्संग ठीक है, क्योंकि हम बात से नहीं सुधरते हैं, हम तो ऐसे ही सुधरते हैं। लेकिन अब मैं जान गया राक्षसों का अंत होगा, मैं इस ग्राम की ग्राम देवी हूँ और इन पापियों की रक्षा मुझे करना पड़ता था। ब्रह्मा जी ने कहा था जब बंदर तुम्हें जोर से मार दे तो तुम समझ लेना तुम्हारी नगरी पवित्र होने वाली है। पुरुष नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। गांव में घूमते घूमते विभीषण जी के यहाँ पहुंच गए और विभीषण जी के यहाँ देखकर अचरज में पड़ गए। क्या देखे? नव तुलसी का आवरण तहा देख हरस कपराए। विचार करने लगे लंका निश्चल निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ते ही समय विभीषण जागा और राम राम तेई सुमिरन कीना। देखो सोते समय व्यक्ति नॉर्मल होता, कोई बनावट नहीं करता और कोई है भी नहीं, जगते ही साथ। देखो जिनको भजन करने का मौका नहीं मिले, यहाँ तो सब भजनानंदी है, दिन भर भजन ही करते दिन भर काम करते। मुख में है राम नाम राम सेवा हाथ। लेकिन जो कहे कि मेरे को टाइम नहीं है तो उसको कहना कि तुम 2 बार भजन कर लो। रात को लेटते ही नींद तो आती नहीं है, कुछ देर तो लगेगी। तो जितनी देर जगे हैं उतनी देर 11 बार 15 बार 51 बार जो आपके इष्ट देव हो, कृष्ण भगवान हो, राम जी हो, शंकर जी हो, जगदम्बा मैया हो, खाटू वाले बाबा हो, बालाजी हो, नहीं हो अगर कोई तो माता पिता का ध्यान रखना और उनका ध्यान करते हुए राम राम कहना, नींद आ जाए। और सवेरे बिस्तर छोड़ने के पहले लेटे लेटे भजन करो। बताओ इतने आराम कौन देगा? क्योंकि हमारे चित्रकूट के देवता जो कामतानाथ हैं वो लेटे हैं, इसलिए हम सबको लेटे लेटे भजन बताते हैं। वो लेटे हैं, राम जी आए तो अभी नहीं उठे। बिंद मुदित मन सुख न समाई, बीनु श्रम विपुल बड़ाई। गुरु जी का आदेश था मैं लौट के ना आऊं तब तक लेटे रहना। वो लेटे लेटे भजन करते हैं। भगवान आके परिक्रमा किए, अरे लेटे लेटे करो चाहे खड़े खड़े दिल से, उतनी देर को और कुछ न हो, 2 ही मिनट तक, घड़ी 2 घड़ी। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रोज, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। थोड़ा ही थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा से माया का मैल छूट जाएगा, आत्मा से माया का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। लेट के जगह राम राम ते ही सुमरन की ना। हनुमान जी जान गए कि ये अकेले में जो भजन कर रहा है, किसी को दिखाने को नहीं, किसी को सुनाने को नहीं, ये सज्जन है, साधु है। और लंका में कैसे है? हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके गए। हरिओम हरिओम विप्रूप दर्शन सुनाए, सुमत विभीषण उठता है, प्रणाम किया। पंडित जी महाराज आइए। महाराज तुम जिंदा कैसे घूम रहे लंका में? कहूँ महेश मानुष दहन खर अधिकल, बिना पैसे के फ्री फंड का माल मिल गया तो तुम जिंदा घूम रहे। बोले यही हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये लंका में कैसे जिंदा बैठे हो, राम राम कहते हो, तुलसी लगाए। बोले हमने राम राम का एक एक्सपेरिमेंट किया। बोले मंत्रियों ने शिकायत कर दिया कि तुम्हारा भाई राम का नाम जपता है, तो हमारी पेशी हो गई। क्यों? मंत्री जी
मेरे दुश्मन का नाम लेते हो, राम राम जपते, बोले राम राम मैं जपता रहूंगा सरकार, चाहे मेरा सर घर से काट दिया जाए। हमारे दुश्मन का, बोले दुश्मन का नाम नहीं लेते, हम आप ही का जाप करते हैं, जुगल उपासक हैं, रा से रावण, मां से मंदोदरी। अरे तो भाई मेरा ही भजन करता, बोले और क्या, करो करो करो। तुलसी लगाए हो, बोले जब रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो 12 भगवान की मूर्ति मिली तो मेरी मजाक उड़ाई, ले तेरे भगवान है ये, हमारे 24 अवतार में एक अवतार बना भी, क्योंकि भगवान के तो बनाए सब हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो बोले ये 12 की पूजा मेरा भाई करेगा, बोले अब आपने आदेश दिया है तो पूजा का पूरा नियम होगा तुलसी बोल के साथ, तुलसी लगाऊंगा, लगा लेते। ऐसे मेरा काम चल रहा है। विभीषण जी ने विभीषण ने कहा भैया मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे, अब मोहि भा भरोसा मनता, बिन हरि कृपा मिले, लंका जैसी पाप की नगरी में आके आपने मेरे कुंडी को खटखटा दिया, अब मुझे प्रभु कभी कृपा करेंगे। मैं तो ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ, जिन दर्शन, बोले तो जीभ का ही तो मजा है, दांतों में सेंसिटिविटी स्वाद की नहीं होती, दांत केवल पीसते हैं, काटते हैं और फोड़ते हैं, 3 तरह के दांत होते हैं, काटने वाले आगे, फोड़ने वाले बगल में और पीसने वाले ये दांत, ये सब डिपार्टमेंट लगा हुआ है। और स्वाद कौन लेता है, बोले स्वाद जीभ लेती, दांत में स्वाद, वो ठंडा गर्म तो जानता है दांत, लेकिन खट्टा मीठा नहीं जानता, वो जीभ जानती है। तो बोले मौज तो तुम ही कर रहे हो, दांत बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं, और जीभ शुरू से आती है और बाद तक रहती है। जीभ दांत की लड़ाई हुई, एक बार दांतों ने कहा ज्यादा तू करेगी मैं कचर दूंगा एक। उसने कहा मैं थोड़ा सा ऐसा बोल दूंगी कि आदमी तुरंत कहेगा कि 3200 तोड़ दूंगा, बोलूंगी मैं तोड़े जाओगे तो। जब दसनन में जीभ विचार, बोले भैया तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। अरे आपका तो वंश उत्तम कुल पुलस्त के नाती, विश्वरा मुनि के पुत्र, लंका में एक शक्तिपीठ भी है, वहां के तुम रहने वाले, और लंका में रह के भजन कर लेते हो। लंका में रह के भजन करना कठिन है। चित्रकूट, वृंदावन, अयोध्या, कैली में बैठ के, कहीं कपड़ा जल रहा है, कोई ध्यान दीजिएगा, शायद कहीं जलाया, सर्दी है। कैली में बैठ के भजन करना, अब यहां भजन नहीं करें तो करें क्या। ये हमारे बालाजी महाराज पूरे माइक लगाए हैं और सब जगह भेजते हैं खबर, और ये हमारे भैया बैठे हैं, ये रघुवंशी जी, ये और अपना लगा के घर में बैठे, वहां भी नहीं, तो मैं तुम्हारे घर में ही कथा भेज दूंगा, क्या करो, कहां जाओ। जो लोग घर में बैठकर श्रवण करते हैं उनका भी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यहाँ बैठकर श्रवण करते हैं, आज हमारे मंत्री जी, शर्मा जी भी आए, मैं सबका बहुत अभिवादन और वंदन करता हूं। राम भगत प्रिय लागे जेहि तेहि गुर बसहु, एक भगवान के प्राप्ति का एक ये रास्ता भी है। ज्यादा नहीं कर सकते हो भजन, तो जो भगवान के भजन करने वाले हैं उन्हीं को प्रेम करो, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो भैया ऐसी ऐसी बात है, हम तो बंदर हैं और हमारा भगवान का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। राम जी कौन है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मंगन निर्वाण शांति प्रदम, शांत और दूसरे को शांत करने वाले। हम कौन है, कपि चंचल सबही विधीना। राम जी सबको देते हैं, और राम जी के गांव में, वृंदावन में हम सबसे छीन लेते हैं, चित्रकूट में छीन लें, हनुमान धारा में छीन लें। हमारा काम है लूटना, उनका काम है लुटाना, मगर फिर भी मुझे अपनाए, तो तुम्हें तो अपना ही लेंगे। युक्ति बताई माता जानकी की, अशोक वाटिका में जाकर के जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन से पूजा कराई। अशोक वाटिका में जाकर अशोक वृक्ष के नीचे बैठे देखा जानकी जी को। इसी समय रावण आया, रावण ने बहुत जानकी जी को धमकाया, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। माता जानकी की वीरता और साहस देखकर एक बात में ठुकरा दिया, तू जुगनू है मेरे प्रभु सूर्यवंश के सूर्य, तेरी ओर क्या देख।
अगर तेरी साहस थी तो रुका रहता, प्रभु आ जाते फिर बात कर लेते। नारियों को बल दिखाता है। रावण ने तलवार निकाली, सीता तैमम कृत्य अपमाना, कटियों तब से कठिन कृपाना। मंदोदरी ने चरण पकड़ लिए। मंदोदरी पंचकन्या में एक है, अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती, द्रौपदी। बोले पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है। 2 वनवासियों के डर से अभी तक तुम जीत के युद्ध में लाए हरण करके। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नार। अभी तक तुम वीरता से जीत के लाते थे, अब की तुम चोरी करके लाए, वो भी 2 वनवासी नंगे पांव। ऐसे ही बदनामी हमारी बहुत हो गई है। और अब तुमने अगर इसको मार दिया तो कहेंगे इतना बड़ा रावण बनता है वीर, जिसके चलने से धरती डोलती है। स्त्री को चुरा के लाया और अपने यहां हत्या कर दी। तुम्हारी यश कीर्ति चली जाएगी। अभी लोग डरते हैं, फिर तुमको निकम्मा नीच समझेंगे। ठीक है, इससे दासियों को लगा दिया, इसको डरवाओ, भयभीत करो। मास दिवस में कहा न माना तो मारो काट के पाना। जहां तहां गई सब देवियां चली गई और राक्षसियां डराने लगी। भयंकर भयंकर रूप बनाकर अब शब्द बोलती हैं। उसी समय त्रिजटा ने समझाया कि देखो मैंने एक सपना देखा, मैं सो गई थी, एक बंदर आया है। हनुमान जी संभाल के बैठ गए, कहीं देख तो नहीं लिया इसने। ये छोटा रूप बनाया, आम के पेड़ पर बैठे और बोले बंदर आया है, उसने लंका को जला दिया और रावण गधे पर बैठकर सिर मुड़ाए दक्षिण को जा रहा है। वो विभीषण राजा बन गया और राम ने आकर सीता को बुला करके पूछा है कि तुम्हें कौन कौन परेशान किया था बताओ। गवर्नमेंट बदलने वाली है, रावण की जा रही और विभीषण की आ रही। अब तुम समझ लो, ड्यूटी पर ड्यूटी करो। ओवर ड्यूटी करे तो फिर ओवर डोज भी मिलेगा। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुई मारे निश्चर पूछ। त्रिजटा से कहने लगी अग्नि ले आओ, वृक्ष से मांगा, जब कोई उपाय न दिखाई दिया। त्रिजटा भी कह गई तुमने मुझे मां कहा, मैं तुम्हें कैसे जला दूं, राम के नाम का भरोसा करो। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को। वो ठंडक का बीज है, गर्मी का बीज है, अग्नि का बीज है, सूर्य का बीज है। तुमको बाहर से मांगने की जरूरत क्या है? जो सब तेजों का बीज है उनके तुम अर्धांगिनी हो। अब कोई उपाय नहीं। अशोक की कोपल देखकर कहती है ऐसी किस्मत खराब हो गई। पहले जमाने में माचिस लाइटर नहीं थे, पुराने जमाने में। अभी वृंदावन में एक मंदिर है, उसमें 500 साल की आग है। चाहे राधा रमन जी हो, चाहे राधा वल्लभ जी हो, 500 साल पुरानी आग है। क्योंकि उसमें एक कंडा खत्म नहीं होता, दूसरा लगा देते, वो बनती रहती है, राख हटाती रहती है। तो पहले आग मांग ली जाती थी। वैसे तो सब लोग घर में अपने रखते ही थे, किसी के घट गई तो बगल में जाके बहने आग ही दे दी, तो वो कंडे के ऊपर एक अंगारा धर दिया, जलता हुआ तुरंत बढ़ गई। लेकिन आज मेरी फूटी की मट्ठा और आग और पानी, इन 3 चीज को कोई मना नहीं करता। लेकिन आज मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे मांगने से आग नहीं मिल रही। हनुमान जी महाराज देखे, देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। हनुमान जी ने दीन मुद्रिका डार, तब जानकी जी ने तुरंत उठ के लिया और देखे कि मैंने अंगारा माना। देखी भगवान राम की अंगूठी है, प्रसन्न भी हुई, हर्ष प्रसाद हृदय अकुलाने। ये प्रभु की मुद्रिका आना तो है, लेकिन ये हस्ताक्षर है, मोहर थी, ये किसी को दी नहीं जाती और जीत के कोई उनसे ले नहीं सकता, माया से दूसरी बन नहीं सकती। ये आई कैसे? जीत को सके अजय बुराई, माया से असरच नहीं जाई।
सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोले ओ हनुमाना, रामचंद्र गुण नहीं लागा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान। भगवान के गुणगान में ये शक्ति है कि दुखों का निवारण कर देती है। सुनते ही सीता कर दुख भागा। ध्यान से सुनने लगी, अरे इतनी अच्छी कथा सुनाई, मेरा दुख दूर हुआ, लेकिन कथा इतनी अच्छी है तो व्यास जी का दर्शन भी हो जाता। व्यास जी कितने अच्छे होंगे, जहां इच्छा किया हनुमान जी कूद पड़े माता के सामने असली रूप में, पंडित अमृत नहीं, बंदर बन के कूद पड़े। और जानकी जी ने देखा कि कथा इतनी सुंदर और व्यास जी बंदर, ये कैसे हो गया? मुंह घुमा लिया। ये रावण की कोई लीला है, कोई माया है। माता जानकी ने जब मुंह घुमा लिया हनुमान जी दुखी हो गए, कोडवर्ड बोल दिया, यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कौं सहरानी। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान कहा तो ये कोड वर्ड था। ये पार्वती जी जानती थी और सीता जी जानती थी और राम जी जानते। बन जाए लाचो मिले सोबर, सर सुंदर सामरो, करुणा निधान। तो वो अकेले में बोला करते थे करुणा निधान। तो बोले ये अकेले की बात भी जिसको बता दी। बोले बेटा विश्वास हो गया, अब ये बताओ नर वानर ही संग कहूं कैसे? अब ये विषय बहुत बड़ा है, पर हनुमान जी ने छोटे बता दूं। हनुमान जी ने कहा माता तुम्हारी कृपा से। क्यों? बोले हमें तो प्रभु विश्वास नहीं करते थे। माताएं बूढ़ी बूढ़ी हो जाती, वो जेवर का विश्वास नहीं करती। बहू को है, बहू के लिए, पर अब नहीं देते, नहीं बनता। लेकिन आपने किसी को अपने जेवर दिए थे? पर्वत पे बैठे किसी को देखकर जेवर सब दे दिए थे? बोले हाँ तुम ही थे। बोले हम ही थे, वही हमने दिखाए प्रभु को। माता जी मेरा इतना विश्वास करती हैं, सारे जेवर मुझे दे दिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जब जानकी ने विश्वास कर लिया तो मुझे तो विश्वास करना पड़े। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहार। राधा रानी कृपा करे तो कन्हैया को करना पड़े। जानकी जी कृपा करें तो राम जी को करना पड़े। तो उन्होंने कहा भैया मेरे पास तो सबसे बड़ा आभूषण मेरा राम ही है, नाम ही है, ये देव मुद्रिका। और तुमने मुंह घुमा लिया तो हम तो बर्बाद हो जाते। चलो बेटा ठीक है, वरदान दिया। राम अजर अमर गुणेश्वर हो, भगवान का समाचार पूछा। हनुमान जी बोले माता चिंता न करो, अब मात में जाऊं ले भाई। प्रभु ने रोक दिया ना, मैं अभी ले जाता, प्रभु की हेठी हो जाएगी इसमें। इसलिए भगवान बंदरों को लेकर आएंगे। बोले बेटा बंदरों को लेकर ना, बंदर तुम्हारी जैसे होंगे ना सब। बोले हम कैसे हैं? बोले 1.5 फुट। बोले हम ऐसे नहीं, हम जैसे चाहें तैसे हैं। सुत कपि सब तुम ही समान, जात दान भट्टी अति बलवान। सुन कप प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार्य शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसे बंदर हैं। और माता जी ये सो भी जान लो, उन सब बंदरों में हम सबसे कमजोर वाले हैं। माता जी प्रसन्न हुई। जब ऐसे बंदर आएंगे तो क्या होगा? बोले बेटा बहुत ठीक होगा। और माता ये राक्षस जो है ना, इन्हें जानो तुम पतंगा, और राम जी का बाण है आग। बाण आते ही राम बाण रम हुए जानकी, तम बरूथ कहु जात धान। माता समझ लो। तो बोले वो बाण कब आएगा? बोले बाण आ चुका है, ये आपके सामने खड़ा है। जब अमोघ रघुपति कर बाण, ते ही भांति चले हनुमान। बजरंग बाण भी है ना एक, लोग
पाठ करते हैं विपत्ति में बजरंग बाण। तो ये बजरंग बाण खड़ा है तुम्हारे सामने सारी विपत्तियों को निकालने वाला। कहा माता जी अभी तक तो सब काम ठीक हो गए, बच्चा दिन भर खेलता रहेगा, दुनिया की बातें करेगा, क्रिकेट मैच की बात कर लेगा, इलेक्शन की बात कर लेगा, देश विदेश की बात कर लेगा, बिजनेस व्यापार की कर लेगा, और माता के पास आएगा तो एक ही बात करेगा, क्या है माँ निकाल भूख लगी। माँ के पास एक ही बात याद आती है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा है। ये आपके घर में होता है, हमारे घरों में होता है, उसी की याद दिलाना है। जानते हैं आप लोग सब। सोना हूँ मात मोहियत से भूखा। अब बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ी बहुत नहीं लगी है। माता जानकी ने भेजा, जाकर के बाग को उजाड़ने लगे, खाने लगे, पीने लगे। राक्षस लोग दौड़े गए, रावण को सूचना दिया। रावण ने कुछ सैनिक भेजे, उनको भी मार दिया। अक्षय कुमार को भेजा, अंगद की रास्ता साफ। अंगद को डर था अक्षय कुमार से, उसको भी साफ किया। अब राक्षस गए, बोले हम नहीं जाएंगे महाराज। वो मार मोट डालता है, कचर देता है, पांव से मारे, नाखून से काटे, दांत से मारे, पूंछ से हंटर की तरह मारता है, पूंछ में लपेट के फेंक देता है। शोर मच गया। हमारे बुंदेलखंड के देहात में किसी एक बेचारे कवि ने लिखा है, जो कि बहुत भाव से लिखता है और अपनी किताबें छाप के 5-5 रुपए में बेचता है, गरीब आदमी। अरे बगिया में घुसो है बंदा, भगाए नहीं भागे। बगिया में घुसो है बंदा, भगाए नहीं भागे रे। भगाए नहीं भागे रे, भगाए नहीं भागे रे, भगाए नहीं भागे रे, भगाए नहीं भागे रे। बगिया में घुसो है बंदा, भगाए नहीं भागे। बगिया में घुसो है बंदा, भगाए नहीं भागे रे। आप लोग तो ऐसे ही सुनते रहोगे, हम भी ऐसे ही सुनाते रहेंगे। ना हमें भूख लगेगी, ना आपको भूख लगेगी, मगर कल का भी टाइम टेबल देखना है, समय अनुसार चलते हैं। हनुमान जी महाराज के लिए मेघनाथ को भेजा गया। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने तुरंत ब्रह्मा पहले तो युद्ध किया, उसका रथ तोड़ दिया, बोले काबू में नहीं आएगा। बाण निकाला और मंत्र पढ़ा, ब्रह्मास्त्र। रावण ब्रह्मास्त्र नहीं चला पाता। ये कुछ बड़े वीर प्रतापी रहे, मगर कुसंगत में बर्बाद हो गए। मेघनाथ, महारथी कर्ण, पितामह भीष्म, इन्हें दल गलत मिल गया। गलत दल में जाकर अच्छा व्यक्ति भी दलदल में फंस जाता है। मेघनाथ के मरने पर अंगद हनुमान जी ने गोद में उठाया है और प्रशंसा किया है, धन्य है वो माता जिसने ऐसा वीर जाया। रावण ब्रह्मास्त्र चलाने में बड़ी पवित्रता की जरूरत होती है। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र किया, और मेघनाथ को राम जी से दुश्मनी नहीं है। वो क्यों आया है? वो पिता को केवल प्रसन्न करने के लिए आता है। मेरे पिता जिसमें प्रसन्न हैं, वही मेरी पूजा है। आकर के ब्रह्मास्त्र मारा, हनुमान जी अचेत हुए, नागपाश में बांध करके लाया, रावण के सामने पेश किया। रावण ने समझाया, रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया, पर अच्छी बात समझाने पर भी रावण ने कहा कि देखो मेरे सामने, रावण से कहा उल्टा हुई है कहे हनुमान, मेरी मृत्यु नहीं आई है। जिसको मृत्यु आती है उसको उल्टा दिखने लगता है, तुम्हें उल्टा दिख रहा है। कैसे? बोले पहले उल्टा यहीं से देख लो, तुम्हारा नाम है रावण और तुम्हारे सामने उल्टा खड़ा है बनरा। बनरा का उल्टा क्या होता है? लिख के देख लो, रावण बनरा। बनरा कहो तो रावण हो जाएगा। दूसरी बात, तुमने अभी तक जो बीज बोया है, अब वो जो नीचे डाला जाता बीज, वो उल्टा ऊपर को आता है। तो यही उल्टा हो रहा है, जो तुमने बोया है नीचे को, वो ऊपर आ रहा है। अभी तक तुमने दुनिया को रुलाया है, तुम्हारा नाम है रावण,
अब तुम छाती पीट पीट कर रोगे अपने बच्चों को ले लेकर। तुमने जगह जगह आग लगाई है, तुम्हारे गांव में आग लगी। दूतों से कहा मेरे ही दरबार में आके मेरा अपमान करता, मार दो इसको। विभीषण जी आ गए, बोले महाराज जी दूत को प्राण दंड नहीं दिया जाता, उसका कर्तव्य है कि अपने स्वामी की उन्नति को बढ़ाए, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। रावण ने कहा दूंगा तो मृत्यु दंड, मगर घुमाक तरीके से। बोले कपि के ममता पूछ पे सभी को समझाए, तेल बोर पर पान पुण पावक देव लगाए, पूछ ही ने बानर था। जानते बंदर के शरीर में बाल ही बाल हैं, एक जगह थोड़ी आग लगी तो पूरा ही जल के मर जाएगा, और हम कह देंगे हम तो उसको जला थोड़ी रहे, हम तो खाली पूछ जला रहे। कौतुक कह पाए पुरवासी, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ। हनुमान जी ने कहा सब कोई पूरी सेवा कर लेना, किसी की कसर न रहे। नगर में घुमाया, शोभा यात्रा जैसे अपने कथा की निकली थी, वो राम मेघनाथ की विजय यात्रा थी। राम मेघनाथ ने इतना बड़ा बंधन पकड़ा, और जहां से निकले, यहाँ तो रास्ता में ज्यादा आबादी नहीं थी, आबादी से निकलती है तो कुछ लोग पूजा भी करने आ जाते हैं ग्रंथ की, फूल चढ़ा देते हैं, माला चढ़ा देते हैं, कुछ मुद्रा चढ़ाना है तो मुद्रा चढ़ा देते हैं। यहाँ तो थोड़ी दूर का रास्ता था, नहीं रास्ता में रोक के कोल्ड ड्रिंक भी हो जाती है गर्मी में, और सर्दी में भी कुछ बिस्कुट विस्कुट दे देते हैं। रेवड़ी ज्यादा अच्छी रहती सर्दी में, बिस्कुट कम खाना, तेल वाली रेवड़ी खाना, गुड़ वाली। अब वहां निकले तो रावण के यहाँ पूजा क्या हो रही, बाजई ढोल दे सब सतारी, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण, लात मार रहे। हनुमान जी ने कहा भाई तुम्हारे यहाँ की यही पूजा होगी, जिसके द्वारे से निकल के 2 लाख मारे। हनुमान जी ने कहा भाई प्रसाद भी दिया जाएगा। मकान नंबर 502, 2 लोगों ने 2-2 लाख मारी। ज्ञानी ने सब पूरा मेमोरी में फीड कर लिया, सब फीड कर लिया। बोले सबको प्रसाद मिलेगा गर्मा गर्म। जब पूछ में आग लगाई, पावक जल्द देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले। पिताजी आ गए, 49 भैया हैं। हनुमान जी के पिता पवन देव 49 हैं, चले मरुत 49। बोले अभी हमसे झाड़ू लगवाता था, मेरे बच्चे ही की आग लगाता है, अब चाहे मर जाए, धुआं को सब। आग थोड़ी लगाने से सोना चमकता है, लेकिन जब ज्यादा धोंक दी जाती तो सोना गलता है। और जिन जिन मकानों पे 2-2 लाख मत जाए होते। हमारे देखिए पलवल वाले आपके यहाँ इतना दे रहे हैं शर्मा जी, रोज आ रहे हैं। अब आप समझ लो अगली बार के लिए आप होशियार हो गए। 22 को कल शाम को आना है। ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड। पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, उलट पलट लंका सब जारी, खोज परा पुर सिंधु मझारी। उलट पलट हनुमान जी जा रहे थे तो देखा एक काली काली कोई लटका हुआ है उल्टा। शनिदेव को उल्टा लटकाए थे रावण। हनुमान जी गए, भाई ये आप कौन सा योगासन करते हो? बोले हम योगासन नहीं करते, हमें तो उल्टा लटकाए हैं, पर तुम ये पलीता बने कहाँ घूम रहे हो? बोले हम भी पलीता नहीं बने, हमारे पलीता लगाया है उसमें। किसने? कहे जिसने तुम्हें उल्टा लटकाया। तुम हो कौन? बोले हम सूर्य के पुत्र हैं भैया, पर क्या करें? बोले तुम सूर्य के पुत्र हो तो सूर्य के अंश के हम सेवक हैं, और सूर्य के वंश के हम सेवक हैं, और सूर्य के हम चेला हैं। हाँ, भानु सोपड़न हनुमान गए, भानुमान हनुमान शिशु केल कियो बेर बार। सूर्य नारायण से विद्या पढ़ी है तो हमारे गुरु जी के तुम पुत्र भी हो, और तुम्हारे वंश है सूर्य वंश श्री राम, और तुम्हारा अंश है सुग्रीव बन गई। बोलो क्या करें?
बोले तुम कुछ ना करो, परेशान हो गए और चमकेगी, एक बार हमें ऐसे सीधा कर दो। उलट पलट उलट था, उसको पलट कर दिया उसने। एक बार जहां देखा दू दू करके टपकने लगा सोना। फर्नीचर की दृष्टि से फिर कैसे बचे? और कूद पड़ा पुन सिंधु मझारी, बूझ बुझाए को जानकी मैया से को सूचना दी, माता जी मैंने कहा था रघुवीर का बाण आएगा। आतिशबाजी कैसी लगी? बोले बेटा एक ने आकर के ये किया, मेरा आशीर्वाद है, प्रभु से कहना प्रार्थना, यहीं पर वो चौपाई है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ बहु संकट भार। याद दिला देना, तुमको भेजने की जरूरत नहीं थी। उनको चित्रकूट की याद दिलाना कि प्रभु जब जयंत ने चोंच मारी थी तब आपने जयंत के पीछे किसको भेजा था? कोई हनुमान भी नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। उनके बाण में वो शक्ति है, 14 भुवन में घुमा के ले आया था। याद दिलाना कि वो बाण कहाँ गया। हनुमान जी आकर इस पार पहुंचे। हनुमान जी को भी भगवान ने जो भेजा था प्रसन्न करने को, जब राम जी ने पूरी कथा सुनाई थी, पंडित जी पहली बार मिले तो हनुमान जी दुखी हो गए। बोले प्रभु लड़ाई झगड़ा के समय तुम्हें हमारी याद आई और शादी कर जाए, इतनी बढ़िया जनकपुर में खान पान हुई, हमें बारात भली शादी की शामिल की है। तब उसमें दूसरे दूसरे खास थे। आपन चरित्र कहा मैं गाई, और जब बाल चरित्र से लेकर पूरा ब्याह तक सुना दिया, चित्रकूट तक सीताहरण तक सुना दिया, हनुमान जी को बड़ा दुख लगा कि मतलब हम शादी नहीं देख पाए, और हम शादी में रहे होते तो आज माता जी हमें तुरंत जान जाती। बोले बेटा भैया कोई बात नहीं है, उसके लिए हम आपसे लज्जित हैं, लेकिन अभी शादी एक तुम्हारे सामने भी कर लेंगे सीता ही से। और उस शादी में कुछ फंक्शन रह गए थे, वो तुम्हारे द्वारा कराते हैं। शादी के पहले होती है रिंग सेरेमनी। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो बोले रिंग सेरेमनी हमारी नहीं हुई थी, तो तू मुदरिया लेकर पहुंचा दे। हनुमान जी महाराज जानकी जी को लेकर भगवान श्री राम को बताया। राम जी ने बहुत कहा, प्रॉपर चैनल गए, पहले उस पार गए, अंगद जी जामन जी से मिले, फिर वो लेकर के सुग्रीव के पास गए, फिर सुग्रीव लेकर राम जी के पास गए। प्रॉपर चैनल, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा। ये नहीं कि राम जी हमें बहुत मानते हैं तो अब जाओ सुग्रीव उग्रीव मारो। अपना प्रॉपर चैनल हर सीढ़ी को मजबूती से करते हुए राम जी के पास पहुंचे। राम जी को पूरी सूचना बताई, चूड़ामणि दिया, देख आया हूँ प्रभु कुशल हैं, मगर अब कष्ट इतना है कि निमिष निमिष करुणानिधि जाए कलप संभीत, वेग चलिए दुर्वानी है भुजबल खलदल जीत। मैं देख के आया, बड़ा कठिन है प्रभु बताना, अब आप देर न करो। बोले हनुमान एक बात बता, सुग्रीव को किष्किंधा मिल गई, ठीक, हमें अयोध्या मिल जाएगी, हमें पत्नी मिल जाएगी, सुग्रीव को पत्नी मिल जाएगी। तुम्हारे ना घर है ना पत्नी है, तुम सबसे ज्यादा मेहनत करते हो। बोले महाराज जी देश के कल्याण में वही लोग ज्यादा दौड़ लगा पाते हैं जो पहले अपनी जरूरतें कम कर दें। और फिर मैं लोग भी बहुत हूं प्रभु, ऐसा न समझो कि हम त्यागी हैं, हम बड़े दानी हैं। फायदा सबसे ज्यादा हमको होगा। कैसे? बोले देखो, अगर शंकर जी पे कोई चीज चढ़ा दी जाए तो किसकी है? बोले शंकर जी की। और देवी जी पे चढ़ा दो तो देवी जी की, और श्याम बाबा में चढ़ा दो तो बोले श्याम बाबा की, और बोले जो हमारे ऊपर चढ़ा दे तो हनुमान जी पे, तो बोले हनुमान जी की। बोले तो तुम दोनों जने मेरे ऊपर चढ़े हुए हो, मेरा चढ़ावा हो, लिए दो जन पीठ चढ़ाए, हमारे चढ़ावा हो तुम। अब जब जानकी जी मिल जाएंगे तो मेरा चढ़ावा बढ़ा, और फिर आप अयोध्या लौट जाओगे तो लक्ष्मण भैया को भी उर्मिला जी माता मिल जाएंगी, चढ़ावा बढ़ा, 2 से 4 हुए। और फिर जब साथ साथ रहोगे तो भगवान की कृपा होगी, 4 से 6 भी होगे, तो मेरा ही माल तो बढ़ेगा प्रभु, आपको मेरा माल हो। पहुंचे, तैयारी की गई और चारों ओर से सेना
सब लोग इकट्ठे ही थे। सागर के किनारे पहुंच गए ऋषमुख से, और इतने में लंका में हलचल मची। सारे लोग कहने लगे रावण ने अच्छा नहीं किया, कहा कि इसकी पूछ जला दे तो अपने मालिक को लेके आएगा। जय की कीनी बहुत बड़ाई, देखा मैं तिनकी प्रभुताई। बंदर ने ये कर दिया तो संभाल नहीं पाए, अब मालिक आएगा तो क्या होगा। घर बैठे बैठे ये अपनी आओ बैल मोह मार, उसको फलन लेके चले जाने देते। विभीषण जी ने सभा में जाकर कहा, पूछा, सबसे सलाह पूछी। विभीषण जी ने कहा कि दे दो प्रभु, तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर कालम करकाला, ब्रह्म नाम है अज भगवंता। मुझे बाबा अपने पुलस्त जी ने दूध से खबर भिजवाई है कि रावण को समझा दो, अब तेरा अंत आ गया, अभी मान जाए, सुधर जाए। तो बोले दूध मेरे पास क्यों नहीं आया, तेरे पास क्यों आया। बोले सीख वाकों दीजिए जाए सीख सुहाए, और सीख दीनी बानरा तो घर पे आप हो जाए। एक बार कुबेर ने दूत भेजे थे, उसको तू खा गया। अब तेरे पास कोई सही बात कहने को आ नहीं सकता, ना ये दरबार में कोई बोल सकते हैं। मैं बोलूंगा क्योंकि मैं भाई हूं, मैं चाहता हूं तुम्हारी छत्र छाया में रहता हूं, तुम सुरक्षित रहो। नाना बोल पड़ा, रावण का नाना। मालवंते अति सचिव सयाना, तासु वचन सुने अति सुगमाना। ताते अनुज तब नीत विभूषण, जोर धरव लुकत विभीषण। बोले ये बीमारी पड़ रही है हमारे यहाँ, अभी इसको केवल लगी, भाई को नाना को भी लग गई, अभी ये संक्रमण बढ़ेगा। सिपाहियों इनको धक्का मार के निकालो। नाना बोला बूढ़े गिर गए तो हड्डी नहीं जुड़ेगी, हम जा रहे भैया, चढ़ जा बेटा सूली पे, तेरा भला करे, हमको क्या। विभीषण बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके लिए आपका खाता हूं पीता हूं, आपकी भलाई करूंगा। बोले अच्छा ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, 1 लाख मारी, मेरे यहाँ खाता है, वो जाता वहां की है, जाओ उन्हीं से कहना जाके। विभीषण ने कहा सुन लो भाइयों, ये मुझे जबरदस्ती भेज रहे हैं, इनकी मौत आ गई है, और ऐसे खराब समय में इन्होंने मुझे भेजा है, मेरा नाम बदनाम होगा, पक्का होगा। अंगद नाम के लोग मिलेंगे, इंद्रजीत नाम के लोग मिलेंगे, कर्ण नाम के लोग मिलेंगे, विभीषण नाम का बंदा नहीं मिलेगा। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, इल्जाम हम ही पर है। बेवफा की महफिल में दिल की बात क्या कहिए, खैरियत है इसी में खुद को बेवफा कहिए, मेरी कोई गलती नहीं है। राम सत्य संकल्प प्रभु, सत्य संकल्प एक संज्ञा है वेदांत में, पारब्रह्म परमात्मा, जिसका सोचा हुआ संकल्प ही चलता है और किसी का बिगड़ भी सकता है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोर। मंत्रियों को साथ में लेके चले, बड़े मन में मनोरथ करते हुए आते हैं। इस पार जैसे आए तो बानरों ने रोक कर पूछा कौन हो तुम। बोले हम रावण के भाई हैं, हमारा नाम विभीषण है, हम प्रभु से मिलने आए हैं। बानरों ने सुग्रीव जी से बताया, सुग्रीव जी ने श्री राम जी को बताया कि आवा मिलन दसानन भाई, कहीं प्रभु सका। भैया सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपकी है, आपकी सेना है, आप बताओ आप क्या चाहते हैं। बोले जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप कही कारण आया। वेद हमारे लेने सत्यावा, राखिए बांध मोए असभावा। राम जी कभी मित्र की बात को, अपने मंत्रियों की बात को ये नहीं कहते कि तुम क्या जानो जी, वीटो पावर, वीटो नहीं लगाते, उनको प्यार से समझाते हैं। सुग्रीव भैया तुमने बात बिल्कुल ठीक कही, नीति के अनुसार यही होना चाहिए। उन्होंने हमारे हनुमान के साथ बड़ा उत्पात किया, पूछ जला रहे थे, अब हम भी सटे साठ्यम समाचलित, लेकिन मैं यही करने वाला था जो आप कह रहे हैं। लेकिन ये मित्र ये बताओ, मेरी एक दिक्कत है। क्या? मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, तोड़ दूं क्या? क्या प्रतिज्ञा है? बोले मेरी प्रतिज्ञा ये है
कि कोटि विप्र बदला गए जाहू और आवे शरण तजो नहीं ताहू। सखा नीक तुम नीक विचारी मम प्रण शरणागत भयहारी। आप कहते तो कोई बात नहीं, हम प्रतिज्ञा तोड़ दे। बोले नहीं प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा। और सुनो, हमारा भेद जो कोई जान जाता है वो हमारा ही हो जाता है। अगर हमारा भेद लेने सही सही में आया है तो भेद अगर जान जाएगा तो वो हमारा ही हो जाएगा। और वैसे तो मेरा भेद जानना बड़ा सरल नहीं है। तेरा भेद किसी ने न पाया, भगवान तेरी माया। तेरा भेद किसी ने न पाया, भगवान तेरी माया। माटी के पुतले में तूने क्या क्या रंग जमाया। कर दिया देश का राजा, एक भिखारी बनाया। भगवान तेरी माया, वो तेरा भेद किसी न पाया। भगवान तेरी माया। भेद जान जाए मेरा तो मेरा ही ना हो जाए, क्योंकि जितना जानता जाता है उतना मेरे प्रेम बढ़ता जाता है। जपजी साहब में लिखा है, येहू अंत न जाने कोई और बहुता कहिए बहुता होई। भगवान का गुणगान और भेद जितना कहते जानते जाओगे और बढ़ता चला जाता है। आने दो। हनुमान जी घबरा गए कि हम न्योता लेके आए थे कि भगवान तुम्हें अपना लेंगे और यहाँ से रस्सी लेके बांधने कहेंगे तो पहले हमें को भेजेंगे कि जा बांध के जाओ। विभीषण जी हंसेगा, लंका में आप ही आए थे ना पंडित जी, हमने आपको बड़ा परेशान किया था ना। तो बात की मार बहुत गहरी होती है। हनुमान जी कहते मैं सर न उठा पाऊंगा कि हमको हमारे नगर में तुम पहुंचे, हमने तुम्हारी पूंछ चलने से बचाई, सीता की रास्ता बताई, और तुम्हारा नगर भी नहीं है, हम समुद्र के किनारे आए तो तुम मुझे खुद बांधने आए। लेकिन भगवान का भरोसा था, जब प्रभु ने कहा ले आओ, उभय भागते आनो, हंस कहे कृपाल की जय, कृपाल कहे कब चले, अंगद हनु समेत सादर कही आगे करवाना। विभीषण जी ने देखा दूर से और भगवान से कहा, हम हर शहर में, बड़े शहर में हवाई पट्टी होती है और एक झोपड़ पट्टी भी। बाहर का विदेश का कोई अतिथि आता है, नए से मिलते तो अपनी झोपड़ पट्टी नहीं निकालते, हवाई पट्टी निकालते होती है। बड़े बड़े शहरों में कूड़े के पहाड़ भी होते हैं, वो नहीं निकालते। और कहीं धोखे में उसने देख लिया तो जान जाएगा छल करता है। लेकिन भगवान का भक्त पहले अपनी झोपड़ पट्टी दिखाता है। किया गुण किए बहुत किए, करत न मानी हार, अब चाहे बंदा बख्श दे और चाहे गर्दन मार। जो अपनी झोपड़ पट्टी पहले दिखा देता है उसको डर नहीं रहता है कि हमने तो पहले ही बता दिया। हमसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, तो दीन बंधु आप पुकारे न जाएंगे। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का ही हूँ सरताज भी, देख के पाखंड मेरा हंस पड़े गिरिराज। प्रभु मैं आपके दुश्मन का भाई हूँ, नाथ दशानन कर में भ्राता,
राम जी ने कहा, फिर झूठ शुरू कर दिया आते ही सर। एक ही भाई है तुम्हारे, कुबेर कौन है? बोले वो भी सौतेला है। बोले रावण, रावण भी तो सौतेला है। और तुमने एक भाई और बनाया है, वो तुम्हारे देह के भाई हैं, और एक तुम्हारा ये स्नेह का भाई है, ये हनुमान। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी। ये भी तो तुम्हारा भाई है। हाँ चलो ठीक है, मगर रावण भी मेरा भाई है, कोई बात नहीं। निश्चर वंश, जिसकी आपने प्रतिज्ञा की है चित्रकूट में, निश्चर ही न करो मही भुज, मैं उसी वंश का हूं। निश्चर वंश नाथ दशानन कर्मे भ्राता, निश्चर वंश, निश्चर वंश का हूं। जथा उलोक तम पर लेहा, सहज पाप प्रिय। किसी किसी से धोखे में पाप होता है, हम सहज पाप प्रिय हैं। तो इतनी बुराइयां हैं तो फिर क्यों, कैसे चले आए? बोले श्रवण सुजस सुने आया हूं। तो बोले मेरे श्रवण में, गुणगान में क्या क्वालिटी है जानते हो? कुपत कुतरक कुचाल कलि कपट दम्भ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जन, ईंधन अनल प्रचंड। मेरी गुणगान कथा किससे सुनी? बोले यही आपके बगल में खड़े। बोले हनुमान जैसा ब्रह्मचारी और भक्त, रुद्र अवतार, शिव जी का अवतार से जो कथा सुन ले उसके पाप कहीं रह जाते। प्यारे, अगर पाप होता तुम्हारा मेरी ओर कदम ही नहीं होता, तुम आ ही नहीं सकते थे। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवे की सोई। लेकर दंडवत किया, भगवान ने उठाया, लंकेश कह के उनको लंका का राज्याभिषेक किया और उनसे रास्ता पूछा किस प्रकार से पार जाएंगे। बोले प्रभु सागर से आप प्रार्थना करो। भगवान सागर किनारे प्रार्थना करने बैठ गए और पीछे रावण ने 2 दूत भेजे थे, सुख सारंग। उन्होंने जब भगवान का ऐसा प्यार देखा, भाई के शत्रु के दुश्मन को भाई की तरह मान लिया, उनका कहना माना। लक्ष्मण जी ने मना किया, नाथ देव कर कौन भरोसा, सोखी सिंध कर। यहाँ लक्ष्मण जी की बात को टाल दिया, विभीषण की बात को रखा, लेकिन ऐसे भी नहीं कहा कि तुम नहीं जानते, चुप रहो। बेटा थोड़ा धैर्य धरो, वो ही करूंगा जो तुम कह रहे हो, मगर नीति के अनुसार। ये साम नीति पहले होती है, एकदम दंड नहीं आता। विभीषण को मैंने राजा बनाया, ये राजनीति के अनुसार कह रहा है, साम दाम फिर दंड, वही करूंगा। थोड़ा देख लो इनकी बात। लक्ष्मण जी को भी संतोष हुआ, कुशासन बैठ गए। और सुख सारंग ने जब ऐसा प्रेम देखा तो मारे प्रेम के उनका जो कपट का बंदर वेश बनाए थे वो भी चिल्लाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। बगल में देखा उन्होंने, ये कलुआ राक्षस कहां से आ गया? पकड़ो 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 पकड़ो, मारो काटो। सुग्रीव ने कहा कि इनको पकड़ के इनके नाक कान काटो, ये हमारे हनुमान की पूंछ चला रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इधर, वो कसम खिलाने लगे, तुम्हें राम की कसम है मेरे अंग भंग नहीं करना। लक्ष्मण जी ने पास बुलाया, कौन हो? बोले हम रावण के दूत हैं। बोले तुम्हारा डिपार्टमेंट बदल गया, अब तुम जो है राम के दूत करोगे? बोले प्रभु करेंगे। अब हम तो बसीभूत हो ही गए, और मेरी किस्मत थी जो उधर से आया, ये हमें मारते भी तो हमें कोई दुख नहीं था, लेकिन अब आप बताओ। बोले यहाँ से जाओ, चिट्ठी ले जाओ और मुख से जाकर कह देना, कहो मुखागर मोहन सनमन संदेश उदार, सीता देव मिलौन थे आवा काल तुम्हार। दूत उधर जाकर रावण को बताए। रावण से जब उनके दूतों ने ऐसे कहा, उसको भी लात मार के भगा दिया, विभीषण को लात मार के भगा दिया। इस बार आके भगवान की वंदना करके, ये पूर्व जन्म के कोई संत महात्मा थे, किसी अपराध से इनको श्राप मिला था, श्राप मुक्त होकर चले गए। और इधर विनय न मानत जल जल गए 3 दिन भी।
बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। सच सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरज बखानी। क्रोधी सम कामी हरकता, ऊसर बीज बये फल। कितना बढ़िया बीज ऊसर में डाल दो, ऊसर बरसै तृण नहीं जामा। जिमु हरि जन हिय उपज न काम। भगवान श्री राम के पास अब कोई उपाय नहीं बचा। विनय न मानस जलद गड़ गए। लक्ष्मण भैया विभीषण वाला थेरेपी हो गई, अब तुम्हारी वाली थेरेपी क्या? लक्ष्मण बान सरासन आनु, शोकों बारिज बिसक किसानु। जब बाण चढ़ा के ताना ही अभी छोड़ा नहीं, खोलने लगा पानी। कहते पंडित जी कह रहे तो हम मान लेते हैं, ये ठंडी में एक बाल्टी खोलने में तो इतनी देर लगती है, और समुद्र में पानी कहां से खोलने लगेगा? नेट में देख लेना। गल्फ स्ट्रीम, व्हाट इज गल्फ स्ट्रीम? गल्फ स्ट्रीम क्या है? पढ़े लिखे बच्चे निकाल, वो बंदर बताया था उसको भी निकाल के देख लेना। पिग्मी मार्मोसेट इतना बड़ा भैया। जीव जो जलते देखे अब तो सागर जान गया। सोने की थाली में रत्ना कर हीरा भर के प्रभु के शरण में आया। बोले प्रभु सिख दीन मोल फल कीनी, और मर ज्यादा प्रभु तुमने तुम्हारी की। आपने बनाई मर्यादा, दूर घटे बढ़ेगा नहीं। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी नाथ सहज गढ़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेत, प्रभु आये सुजेकर। मैं आपकी आज्ञा से ही चल रहा हूँ, मानना है तुम्हारा? बोले नहीं, आप मुझे रास्ता बता दो। बोले रास्ता का और भी उपाय है। बोले इतने दिन से प्रार्थना कर रहे तो तुम्हें सुनाई नहीं दी? बोले सुनाई तो दी, मुझे मालूम था वो रावण बड़ा बलवान है, तो हम आपका थोड़ा टेस्ट भी लेना चाहते थे कितनी दम है। बोले बहुत दम है, बाण तालते ही आग जलने लगती है, छोड़ना नहीं पड़ता। अब आप जाओ, आपकी टोली में 2 बानर हैं, उनको वरदान है, वो पत्थरों को छुएंगे डालेंगे। बड़े बड़े पहाड़ों को ले लेकर के बानर आने लगे, और नल नील को बैठा दिया, वो राम राम लिखकर फैलाने लगे। 5 दिन में पुल बन के तैयार हुआ। आवाज लगा दी गई, जब पुल बन, जैसे मकान बन गया और मटेरियल आता जाए तो गड़बड़ पड़ेगी, रास्ता कहाँ रहेगी? नगर पालिका कहेगी गिट्टी उठाओ सड़क से, ये सीमेंट यहां क्यों डंप कर दिया? तो बोले भाई अब नहीं, बस हो गया, अब नहीं लाना। जो जहां थे वहीं छोड़ दिए। एक हनुमान जी एक पर्वत लेके आ रहे थे, तो ब्रजमंडल में ही थे, तो हनुमान जी ने उतार दिया पर्वत में। हनुमान जी को पकड़ लिया, न तो भगवान ही मिले और तुमने घर भी छुड़ाए। तुमने कहा था वहां पुल में लग जाओगे, प्रभु के और प्रभु के भक्तों के चरण पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। अब यह तुमने कहा करीलन में डाल दो ना क्या? हनुमान जी कहा देखो मैं हनुमान हूं, बेईमान नहीं। देर लगेगी तो ब्याज मिलेगा, सूद मिलेगा, और मिलेगा जरूर, मेरा वादा। क्या मिलेगा? बोले अभी तो भक्तों के और भगवान के चरण पड़ते, अब 7 दिन तक भगवान खुद अपनी अम्मा पप्पा, गैया बछड़ा, ग्वाल ग्वालिया सबको तुम्हारी छत्र छाया में रक्षा पाएंगे। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। गिरिराज जी के गाने में श्री गोवर्धन गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोपे पान चढ़े बाबा फूल चढ़े, पान चढ़े बाबा फूल चढ़े। तोपे चढ़े रे चढ़े रे, तोपे चढ़े रे चढ़े रे, तोपे चढ़े दूध की
के पास सारी सेना इकट्ठी हुई। 1 घंटा आगे है मेरी घड़ी।